जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। एक बात तो क्लियर है कि वर्तमान में देश में एक बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है बार बार इलेक्शन होना। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन के रूप में सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखना यह है कि सरकार को इसे लागू करने में कितनी समस्या आती है, ये कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जानने वाले हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन ये है क्या, है ना, इसका इतिहास क्या है और सरकार क्यों इसे लागू करना चाहती है और सरकार को इसे लागू करने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इस सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। पूरा लेक्चर आपके काम का है, आपको ध्यान से समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या और किस प्रकार से ये लागू होने वाला है। देखिए, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही इस कॉन्सेप्ट को पूरे देश में लागू किया जाना है। अब देखिए, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर सरकार ने सभी सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके आधार पर इलेक्शन होने हैं। अब देखिए, इसमें है क्या, तो भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यानी वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो साथ कराने का इसमें कॉन्सेप्ट है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में, यानी इसके बाद जो सत्र आने वाला है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के आसपास, सरकार उस समय इस बिल को पेश करेगी, ऐसी संभावना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस रिपोर्ट को सौंपा है। इसको पढ़ लिया हमने। अब देखिए अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री है, तो उन्होंने बताया है कि जो इलेक्शन होंगे वो 2 फेज में होने वाले हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होंगे और सेकंड फेज में इन इलेक्शन के 100 दिन बाद, है ना, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने की संभावना है। यह आपको क्लियर है। तो इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें लिखा है क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। अभी समझा हमने, है ना, अभी अलग अलग होते हैं, अभी साथ होना है। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक समय सीमा में कराए जाने का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। पीएम मोदी ने इस बारे में कहा है कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होना चाहिए। वर्तमान में क्या होता है, पूरे 5 साल इलेक्शन होते रहते हैं, कभी यहां पर कभी वहां पर। तो उससे क्या होता है, जो राजनीति होती है वो काफी हावी होती है, जो मेन मकसद होता है, मेन काम इसमें नहीं हो पाते हैं, है ना। चलिए, अब विकास कार्य इसमें नहीं हो पाते, साथ ही चुनावों में खर्च कम होगा और प्रशासनिक मशीनरी का पर बोझ भी कम पड़ेगा, ना के बराबर इसमें पड़ने वाला। अगर देश में एक बार इलेक्शन होगा तो इससे जो सरकारी खर्च होता है उसमें कमी आएगी और जो ब्लैक मनी मार्केट में बार बार आती है वो नहीं आएगी और प्रशासन पर जो बोझ पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। तो कई इसके बेनिफिट इसमें हैं। मोदी सरकार क्यों इसको जरूरी मानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट देश में लागू हो। देखिए इसके कई सारे रीजन है, कारण है। पहला इसमें कारण है कि इससे जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, है ना। बार बार जो इलेक्शन होते हैं सरकार चाहती है कि इससे जनता को मुक्ति मिले और चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। जब जनता जानेगी कि देश में एक बार इलेक्शन होना है तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और शायद इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ब्लैक मनी मार्केट में आती है, तो जो कि कम होगा। देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में यह अहम रोल निभा सकता है। जब देश में बार बार इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता में कमी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए यह अच्छा कदम है। इसके बाद देखें, इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौतियां भी कम होंगी। जब इलेक्शन होते हैं राज्य में बार बार, तो सरकार को अपनी नीतियों में बार बार परिवर्तन लाना होता है अधिक वोट लाने के लिए। सपोज करिए अभी हिमाचल में इलेक्शन है तो सरकार का फोकस हिमाचल में है, तो जो बाकी काम होने हैं, जो बाकी नीतियां हैं, तो सरकार को उन पर भी बदलाव करने पड़ते हैं ताकि वहां इलेक्शन में फर्क ना पड़े, नेगेटिव असर उसका ना पड़े। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद और भी कारण है वो देखें। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सरकार को पता होगा कि भैया इलेक्शन हो गया है, अब हमें काम करना है, तभी हमको अगले बार वोट मिलेंगे। तो सरकार का फोकस होगा काम पर, ना कि वोट पर।
है ना। चले, गवर्नेंस पर प्रेशर पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि बार बार इलेक्शन होने से जो प्रशासन तंत्र होता है उनका फोकस होता है इलेक्शन पर, है ना, कहाँ हमें काम करना है। सरकार का फोकस होता है कि कहाँ हमें जो हमारा प्रशासन है कहाँ का यूज करना है। अगर ऐसा नहीं होगा, एक बार इलेक्शन होगा तो जो आपका गवर्नेंस है उस पर प्रेशर बढ़ेगा और सरकार के माध्यम से जो पॉलिसी आती है जनता के लिए तो ठीक से लागू हो पाएंगी, जनता को उसका पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा, है ना। तो गवर्नेंस पर प्रेशर पड़ेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। देखिए वर्तमान में क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं उनका बहुत सा समय चला जाता है इलेक्शन की व्यवस्था में, है। अगर इलेक्शन देश में एक बार हो जाएगा तो जो समय बर्बाद हो रहा है वो बचेगा और ये जो एनर्जी है जनता की सेवा में काम आएगी। जनता का जो काम वर्तमान में हो नहीं पा रहा है वो ठीक से हो पाएगा। इसके बाद में सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। वर्तमान में इलेक्शन जो होता है उससे सरकारी खजाने पर काफ़ी असर पड़ता है। जो कर्मचारी सरकार हायर करती है इलेक्शन के लिए उनको सरकार को अलग से पे करना होता है। इसके बाद में सरकार जो व्यवस्था करती है तो सरकार को वहाँ खर्चा, तो बेसिकली इलेक्शन का सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट लागू हो गया तो शायद ये बोझ कम हो जाएगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। जो पैसा इलेक्शन में खर्च हो रहा है वो शायद किसी और काम में खर्च होगा, उससे देश का विकास संभव हो पाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो भारत में 1967 यानी 67 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श नियम था, यानी इसके पहले ये लागू था। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव, यानी लोकसभा और जितने भी राज्य थे तो उनमें विधानसभा इलेक्शन, है ना, पहली बार एक साथ कब हुए थे तो 1951-52 में ये सभी इलेक्शन एक साथ हुए थे। यानी भारत में पहला एग्जाम्पल जो है वन नेशन वन इलेक्शन का वो है आपका 1951-52 का इलेक्शन। क्लियर है। इसके बाद भी हुआ, इसके बाद देखेंगे आप 57 में हुआ, 62 में हुआ और 67 में, 3 बार, है ना, 57, 62, 67 में 3 बार आम चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर हुए हैं। ये आपको क्लियर है। देखिए हुआ क्या है कि 1968 और 69 यानी 68 और 69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण जो आपका साथ में इलेक्शन होने का चक्र था, सिक्वेंस था, वो टूट गया। अब इसके बाद से जो इलेक्शन हुए वो आगे पीछे हुए, तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर समाप्त हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ विधानसभाओं में समय से पहले उन्हें भंग कर दिया गया। इतना क्लियर है। चलिए, तो शुरुआत 51-52 से शुरुआत होती है और 68 और 9 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। देखिए पीएम इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1970 में लोकसभा भंग करवा दी और तय समय से 15 महीने पहले 1971 में ही आम चुनाव करवा दिए। इससे भी जो आपका सीक्वेंस था साथ में इलेक्शन होने का वो टूट गया। अब उनके इस फैसले से राज्य विधानसभा चुनाव को आम चुनाव से अलग कर दिया गया। बात क्लियर है। तो किस प्रकार से ये इलेक्शन साथ में होना बंद हुए, इनको हमने समझ लिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि एक देश एक चुनाव की चुनौती, अगर सरकार इसे देश में लागू करती है या प्रयास करती है तो सरकार को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चुनौती है संविधान में संशोधन, संविधान और कानून में बदलाव। इसे राज्य विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। अगर सरकार इसे देश में लागू करना चाहती है तो सरकार को उसमें संसद से पास कराने के बाद में इसे विधानसभाओं से भी इसे पास कराना होगा, तभी ये देश में लागू हो पाएगा। ये क्लियर है, बड़ी चुनौती है। इसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का तो होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है ना। तो अगर किसी राज्य में जो समस्या पहले हुई है वो दोबारा होती है तो सीक्वेंस वापस से टूट जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हो पाएगा। अब बात करेंगे फैक्चुअल कि सरकार को और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए 24 के इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार 24 के लोकसभा इलेक्शन में करीब 12 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जो 29 में बढ़कर, है ना, 29 में इलेक्शन होते हैं तो 13,57,000 बढ़ने की संभावना है। क्लियर है। जो पहले 12 लाख थे बढ़कर 13,57,000 उनकी संख्या हो जाएगी पोलिंग स्टेशन की। तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इतने पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है तो चुनाव आयोग को पूरे देश में
ईवीएम की बात करें तो 26,55,000 बैलेट यूनिट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 26 लाख इस समय वो नहीं है ना। 17,78,000 कंट्रोल यूनिट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद 17,79,000 वीवीपैट की कमी होगी। तो सरकार को अगर देश में एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो चुनाव आयोग को सबसे पहले ये सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी इलेक्शन संभव हो पाएगा। अगर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो सरकार के ऊपर जो है 7,951 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में ईवीएम स्टोरेज भी एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन है वो प्राइवेट स्कूलों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में इसको रखता है। भविष्य में इसके लिए समस्या आने वाली है। इसके बाद देखें, ईवीएम के लिए वेयर हाउस कम है। प्राइवेट इमारतों और शिक्षा संस्थानों में इनका स्टोरेज करना पड़ता है। तो भविष्य में समस्या आने वाली है स्टोरेज की। अधिक कर्मचारी लगाने होंगे। 24 की बात करें, देखो 24 के इलेक्शन में जो आम चुनाव हुए थे उसमें 70 लाख कर्मचारी का यूज हुआ था, है ना। 70 लाख कर्मचारी चुनाव में तैनात किए गए थे। तो अगर 7 में इलेक्शन होते हैं तो आप कल्पना करिए कितने सारे कर्मचारी को लगाना होगा। तो हमारे पास क्या इतने कर्मचारी हैं? नहीं है। हर 5 साल बाद 15% अधिक चुनाव कर्मियों की जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है या नहीं, इस पर भी हमें बात करना होगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब इसके बाद राजनीतिक दलों में नहीं बन रही एक राय। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ नहीं आ पा रही हैं, उनका क्या बोलना देखें। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग विचार हैं। एक राय इसमें नहीं बन पा रही है, एक बड़ी समस्या है। इसके बाद में कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा मिलेगा, जो बड़े बड़े दल हैं उनको फायदा मिलेगा, जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टी हैं, उनको इससे नुकसान होगा। और क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार इस समय अभी नहीं है। इनका मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। यानी राज्य में जिन मुद्दों के आधार पर इलेक्शन होते हैं वो शायद मुद्दे दब जाएंगे, उन पर बात नहीं हो पाएगी। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पहले भी लागू हुआ है, उस समय इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, तो अब भी नहीं आएगी। देखिए, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है देश के लिए। अगर देश में इसे लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सरकार को इन सभी मुद्दों पर बात करनी होगी, इनका सॉल्यूशन निकालना होगा और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मिलकर उन्हें समझाना होगा कि भाई इससे क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार से देश के लिए फायदेमंद है। और जो छोटी छोटी पार्टी है उनसे भी मिलना होगा, उनको समझाना होगा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो जो आज हमने पढ़ा है, समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देश दुनिया में क्या चल रहा है इससे आपको अवगत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।